रहते हैं। इसकी गति से कि दिन और रात बनते हैं। सूर्यदेव स्थित नहीं है, चलते रहते हैं। संपूर्ण काल चक्र सूर्यदेव के रथ के चक्र पर स्थापित है। यह चक्र संवत्सर कहलाता है। यह रथ सदैव सूर्यदेव को लेकर चलता है। तो गंधर्व उनके समक्ष गाते हैं, अप्सराएं रथ के सामने नाचती हैं, निशाचर रथ का पीछा करते हैं, पनक रथ को सजाते हैं, यज्ञ रथ की रक्षा करते हैं और सूर्य देवता की स्तुति करते हैं। सूर्यदेव भगवान नारायण के अंश माने जाते हैं। कभी कभी सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। बोलो सूर्य नारायण की। सूर्य लोक से ऊपर, ध्रुव लोक से भी ऊपर महरलोक और इससे ऊपर जनलोक और फिर तपलोक तथा उससे ऊपर सत्यलोक है। सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं, वैकुंठ लोक प्रारंभ होते हैं। पृथ्वी लोक के नीचे 7 निम्न लोक हैं जिनके नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल है। इसके नीचे, इन लोगों के नीचे गर्भोदक सागर है जहां शेषनाग शयन कर रहे हैं। सूर्य से नीचे राहु ग्रह सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। यह सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच में है। जब राहु सूरज और चंद्रमा को ढक लेता है तो ग्रहण लगता है। राहु से नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधरों का लोक है और उससे नीचे यक्ष लोक तथा राक्षस लोक है। इन सब के नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और उससे नीचे यक्ष लोक तथा राक्षस लोक हैं। इन सब के नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं जिनमें असुर तथा राक्षस अपनी पत्नियों तथा संतानों के साथ रहते हैं और सदा ही इंद्रिय भोग में खोए रहते हैं। इन लोकों में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता और सर्पों के फनों की मनियां उन्हें प्रकाशित करती हैं, जिससे वहां अंधकार नहीं रहता। इन लोकों के वासी ना तो बूढ़े होते हैं और ना ही उन्हें कोई रोग होता है। उन्हें मृत्यु का भी डर नहीं है। वे तो केवल काल रूपी भगवान से ही डरते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अतल लोक में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। यहाँ 3 प्रकार की स्त्रियां रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में जाता है तो वह स्त्रियां उसे तुरंत बंदी बनाकर हाटक नाम की जड़ी का पेय पिलाती हैं, जिससे मनुष्य अपनी मृत्यु को भूलकर अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। उसके नीचे वितल लोक है जहां सोने की खाने हैं। भगवान शिव पिता रूप तथा माता भवानी रूप में वाहन विलास करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इस लोक में रहने वाले गण, भूत तथा अन्य जीव अत्यंत सुख पूर्वक रहते हैं। सुतल लोक में महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं। राजन, बलि महाराज ने अपना सब कुछ श्री भगवान वामन देव को दान कर दिया था। तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान महाराज बलि के द्वार पर गदा लिए खड़े रहते हैं। देखो, सबके मालिक भगवान पहरा दे रहे हैं बलि महाराज के द्वार पर। इस प्रकार आगे फिर वर्णन आ रहा है। अलग अलग लोगों का बड़ा लंबा संक्षेप में मैं पढ़ रहा हूं। पितरों का राजा यमराज है, जो सूर्य देव का शक्तिशाली पुत्र है। वह अपने गुणों के साथ पितृलोक में रहता है और भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए यमदूत सभी पापियों के मृत्यु के बाद उसके पास लाते हैं और वह उन्हें दंड देने हेतु नरकों में से किसी एक में भेज देता है। नरकों की कुल संख्या 28 है।
तो भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। नरकों का वर्णन जरूर सुनो। ये राजन, जो मनुष्य दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, जो दूसरे की औरत चला लेता है, धन या संतान करता है, उसे मृत्यु के समय यमदूत रस्सों से बांधकर तमिशर नामक नरक में डाल देते हैं। बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री या संतान को भोगता है, उसको अवतामिश्र नामक नरक में डाला जाता है। वह मूर्ख पुरुष जो शरीर में व्यस्त रहता है, अन्य जीवात्माओं की हत्या करके अपने शरीर का या अपने परिवार का पालन करता है, उसे रौरव नामक नरक में डाला जाता है। यहां उसके द्वारा वध किए हुए पशु उसे पीड़ित करते हैं। जिन जिन पशुओं का मांस हमने खाया है ना, वो पशु उसको खाते हैं, नोचते हैं, लेकिन एक यातना दे मिलती है, वो मरता नहीं। ये तो पशु जब उसको खाली तड़पता है, वो इधर से कोई जानवर खा रहा है, इधर से मुर्गा खा रहा है, उसको बकरा खा रहा है, खींच रहा है, उसकी हड्डियां खींच रहे हैं और तड़पता है। एक दो बार थोड़ा हजारों सालों तक तड़पना पड़ता है। जो पशुओं और पक्षियों को मारकर पकाते हैं, उनके लिए कुंभी पाक नरक बना है, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। उनको उबलते तेल में डाल दिया जाता है और पकाया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है, उसके लिए महारौरव नरक नामक नरक दिया जाता है। जो ब्राह्मण का वध करता है, उसे काल सूत्र नामक नरक में रखा जाता है। जो लोग धार्मिक नियमों का पालन ना करके मनमानी करते हैं, वे 80 पत्र बन नरक में भेजे जाते हैं। देखो, लोग एक बार धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, 80 पत्र नामक नरक में उनको जाना पड़ता है। ये मत सोचो ये सब कहने की बात है, सब सत्य है। गीता प्रेस गोरखपुर ने एक पुस्तक पब्लिश की है, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। सबको पढ़नी चाहिए पुस्तक। स्वामी राम शरण दास जी हुए हैं, उन्होंने जो लोग मरकर जन्मे उनके इंटरव्यू किए, जगह जगह गए, बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, वो जरूर पढ़ो सारे। परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पब्लिश आई है। जो लोग धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते और मनमानी करते हैं, वे 80 पत्र बन नरक में रखे जाते हैं। जो अधिकारी ठीक न्याय नहीं करता और निर्दोष को दंड देता है, उसे यमराज के दूत शुक्रमुख नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। जो मनुष्य अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, उसे अंधकूप नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसे कृमि भोजन नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां उसे कीड़े मकोड़े काटते हैं। जो चोरी करता है, वह संदश नरक में जाता है। चोर को जो है ना, संदश नरक में जाना पड़ता है। हमारे पास एक कद्दू नाम का एक था लड़का, चोर बड़ा था, हर एक की जेब काट देता था। तो कद्दू, दूसरों ने कद्दू नाम रखा उसका, तो उसको पता नहीं कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा कद्दू को। तो अभी मतलब भाग गया फिर वो उधर से। अब वो दूसरी जगह कोई पूछता नहीं उसको कुछ भी। अभी पहले बच्चों को शुरू में गुरुकुल में ट्रेनिंग होती थी, ब्रह्मचर्य व्रत की ट्रेनिंग होती थी। बच्चे जो हैं शुरू से प्रशिक्षित होते थे, अभी प्रशिक्षण खत्म हो गया। आजकल की शिक्षा क्या है? पेट कैसे भरना, और पेट भी नहीं भरता कई बार। ये शिक्षा थोड़ी है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये जो
आजकल के जो स्कूल कॉलेज है ना, ये कसाई खाने हैं। अच्छे भले बच्चे घरों से वहां जाते हैं और गुंडे बदमाश बन के आते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए गुरु कृपा से उधमपुर में गुरुकुल हम चला रहे हैं बच्चों का। एक हमने कहा था इसको रामेश्वर दास को, इसने यहां भी शुरू किया है। कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? 23 बच्चे हैं इसके पास। हमारे पास कुछ 70-80 बच्चे हैं। उनका खाना पीना रहना सब आश्रम देखता है। तो शुरू में बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जो मनुष्य अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है उसे अंधकूप नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता उसे कृमि भोजन, यहां से कीड़े मकोड़े खाते हैं। जो चोरी करता है उसका संघर्ष नरक में जाता है। अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को तप्त कुर्मी नरक में भेजा जाता है। मतलब पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। ये अंग्रेजियात लाई जा रही है और ये समाप्त होता जा रहा है। जो अवैध स्त्री पुरुष संबंध जो है उसको तप्त कुर्मी नरक में जाना पड़ता है। यहां पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है। पुरुष को तपते हुए लोहे की बनी स्त्री के बुत और स्त्री को पुरुष के बुत से आलिंगन कराया जाता है। व्यभिचारी के लिए ऐसा ही दंड है। जो पुरुष अंधाधुंध यहां तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटक असल मली नरक में जाना पड़ता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है वह मृत्यु के बाद बैतरनी नदी में गिरता है, जहां जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को पयोद नरक तथा वन में पशुओं को बेहरामी से मारने वाले को प्राण रोध नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है उसे विरासन नरक, और जो अपनी पत्नी को वश में रखने के लिए अपना वीर्य पीने के लिए मजबूर करता है उसे लाल भक्ष नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को जहर देता है उसे सारमय यादन नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अबीर चमत नरक में कष्ट भोगना पड़ता है, जहां पापी व्यक्ति को 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल नीचे फेंक दिया जाता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो ब्राह्मण होकर मदिरा पान करता है उसे यमदूत अयापान नरक में ले जाते हैं। मदिरा पान किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर ब्राह्मण को तो करना ही नहीं चाहिए। आजकल ब्राह्मण ऐसे शराब पीते। पराशर मुनि ने कहा है ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तयम गुरुवांगनंगम। ब्राह्मण की हत्या, मदिरा पान करना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये सब महापाप है। इन लोगों की गति नहीं होती। तो जो ब्राह्मण होकर मदिरा पान करता है उसे यमदूत अयापान नरक में ले जाते हैं। जो बड़ों के प्रति आदर व प्रकट नहीं करता उसे क्षार कर्दम नरक में रखा जाता है। भैरव को नर बलि देने वाले को रक्षोगन भोजन तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूल प्रोत नरकों में रखा जाता है।
दूसरों को सताने वाले व्यक्ति को दंड सुख तथा जीवित प्राणियों को गुफा में बंद करने वाले को अवट विरोधन नरक मिलता है। जो घर आए अतिथि पर बिना बात के क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नरक तथा धन पर गर्व करने वाले तथा धन का संचय करके उसका चिंतन करने वाला शुचि मुख नरक में जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने भगवान के ब्रह्म शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। पंचम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा कर महामंत्र है जय जपा। बोलो हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। हरे कृष्णा। माताओं की तरफ से आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से सुना तो घबरा गए। उन्होंने उनको प्रश्न किया, प्रभु जीव मरने से पहले प्रायश्चित क्यों नहीं करता, और प्रायश्चित क्या है? जो पाप हम सबने कर रखे हैं, क्योंकि पाप नहीं किए होते संसार में क्यों आते? अगर पुण्य आत्मा होते तो भगवान के पास होते, हम पाप आत्मा हैं। हाँ, इतना जरूर है, कोई हीरा चोर, कोई खीरा चोर, कोई बड़ा पापी, कोई छोटा पापी। जैसे कहा ना, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का साला चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर। तो हम हैं सब पापी। बोलो हैं या नहीं? जो कहता नहीं है हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो कहता है वो हाथ खड़ा करो। सब नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, हाथ नहीं पूरा खड़ा कर। माताओं क्यों नहीं हाथ खड़ा करती हैं आप सब? अरे सभी कार्य तो करो तभी तो कल्याण होगा। नहीं खड़े कर रही माताएं। तो परीक्षित महाराज घबरा गए ये सुनकर के। तो परीक्षित महाराज ने